हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। मैं एक्सप्लेन करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास चली जाए। तो हम एक्सप्लेन करते हैं डिफरेंस बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो हम देखते हैं गाइडेंस में भी गिव इन ग्रुप्स और काउंसलिंग में है काउंसलिंग गिव इन इंडिविजुअल नॉट इन ग्रुप्स। जो गाइडेंस है वो हम ग्रुप्स में दे सकते हैं और जो काउंसलिंग है वो ग्रुप्स में नहीं देते, वो ओनली एक इंडिविजुअल को ही दे सकते हैं। फिर सेकेंड है गाइडेंस फेस टू फेस रिलेशन इज़ नॉट इसेंशियल। जो गाइडेंस में है कि मतलब फेस टू फेस रिलेशन इतना ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन काउंसलिंग में फेस टू फेस डायरेक्ट रिलेशन इज इसेंशियल। इसमें फेस टू फेस मतलब कि डायरेक्ट रिलेशन ज़रूरी होता है। फिर हम आगे देखते हैं गाइडेंस इज़ मोर पब्लिक। फिर काउंसलिंग में है काउंसलिंग इज़ इंटरपर्सनल, प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल। जो गाइडेंस है वो मोर पब्लिक मतलब कि ये बहुत सारी पब्लिक में या ग्रुप में हम इस गाइडेंस को दे सकते हैं, लेकिन जो काउंसलिंग है वो इंटरपर्सनल, ये सिर्फ एक ही पर्सन को दी सकती है, वो भी प्राइवेट और कॉन्फिडेंशली मतलब कि गोपनीय रहती है। और जो भी ये अपन काउंसलिंग देते हुए प्राइवेट रहती है, सिर्फ वो काउंसलर और काउंसली के बीच में रहती है। फिर हम फोर्थ देखते हैं गाइडेंस इज़ मोर जनरल एंड लेस स्किल्ड। जो गाइडेंस है वो मतलब कि मोर जनरल मतलब बहुत ज़्यादा सामान्य है और जो इसकी स्किल है वो कम होती है। और काउंसलिंग में है काउंसलिंग रिक्वायर्स स्पेसिफिक स्किल एंड टेक्निक। जो काउंसलिंग है इसमें एक स्पेसिफिक स्किल्स होती है और एक स्पेसिफिक टेक्निक होती है, मतलब एक स्पेशल अपनी एक क्वालिटी होती है और इसमें एक स्पेशल टेक्निक होती है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं 5 गाइडेंस इज़ ब्रॉडर एंड कॉम्प्रेहेंसिव। जो गाइडेंस है वो ब्रॉडर एंड कॉम्प्रेहेंसिव है। और काउंसलिंग में देखते हैं काउंसलिंग इज़ इन डिफेक्ट एंड नैरो। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं 6 पॉइंट गाइडेंस इज़ जनरली एजुकेशन एंड करियर रिलेटेड। जो गाइडेंस है वो जनरली एजुकेशन और करियर से रिलेटेड होती है। और जो काउंसलिंग है वो देखते हैं काउंसलिंग इज़ अ मोस्टली ऑफर्ड टू पर्सनल एंड सोशल इशू। जो काउंसलिंग है वो मोस्टली पर्सनल और सोशल इशू से रिलेटेड होती है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं 7 पॉइंट गाइडेंस में बी गिवन इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जो गाइडेंस है वो हम शॉर्ट टाइम के लिए देते हैं। और फिर काउंसलिंग है काउंसलिंग इज़ गिवन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जो काउंसलिंग है वो हम लंबे टाइम तक हम देते हैं। फिर आगे नेक्स्ट है 8 पॉइंट अपना गाइडेंस अप्रोच इज़ अ एक्सट्रोवर्ट्स, काउंसलिंग अप्रोच इज़ अ इंट्रोवर्ट्स। जो गाइडेंस है वो अप्रोच करती है एक्सट्रोवर्ट, मतलब कि ये एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है कि ये मतलब कि किसी को भी बाहरी दुनिया में किसी को भी दे सकते हैं। लेकिन जो काउंसलिंग है जो इंट्रोवर्ट्स मतलब कि ये खुद के लिए सिर्फ एक ही पर्सन को देते हैं, खुद के लिए, दूसरों के लिए नहीं। ये सिर्फ अपने बारे में ही इसमें रहता है। फिर नेक्स्ट है 9 पॉइंट अपना गाइडेंस कॉन्फिडेंशियलिटी इज़ नॉट गारंटी। इसमें गाइडेंस में मतलब कि इसमें कॉन्फिडेंशली मतलब कि गोपनीय की गारंटी नहीं होती है। और काउंसलिंग में देखते हैं काउंसलिंग कॉन्फिडेंशियलिटी इज़ गारंटी। काउंसलिंग में जो भी गोपनीय रहती है, गोपनीयता उसकी गारंटी रहती है कि इसमें जो भी अपनी पर्सनल डिटेल्स जो भी अपनी प्रॉब्लम्स है उसकी मतलब कि गोपनीयता बनी रहेगी, इसमें गारंटी रहती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट अपना 10 गाइडेंस अप्रूव्स द डिसीजन आर मेड बाय द गाइड। और इसमें जो गाइडेंस है इसमें डिसीजन वो जो मतलब डिसीजन वो खुद बनाता है या वो खुद देता है, जो भी गाइड करता है वो पर्सन। काउंसलिंग में देखते हैं काउंसलिंग अप्रोच द क्लाइंट इज़ फ्री टू मेक एनी डिसीजन। जो इस काउंसलिंग में जो भी क्लाइंट है वो मतलब कि फ्री तरीके से मतलब कि वो अपने डिसीजन वो खुद ले सकता है, उसको किसी की रोक टोक नहीं रहती है, इसमें वो अपने डिसीजन खुद ले सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है 11 अपना द टास्क ऑफ द गाइडेंस वर्कर इज़ नॉट एज अ सीरियस। इसमें जो टास्क रहता है गाइडेंस वर्कर का वो उसके लिए इतना सीरियस नहीं होते हैं, इसमें वो सीरियस नहीं रहते हैं। और इधर हम देखते हैं काउंसलिंग में द टास्क ऑफ द काउंसलर इज़ मोर सीरियस। इसमें जो भी काउंसलर का टास्क होता है उसके लिए वो काउंसलर वो बहुत ज़्यादा सीरियस रहते हैं। फिर नेक्स्ट है अपना 12 पॉइंट गाइडेंस में कोर्डियल एंड सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप इज़ नॉट नीडेड।
इसमें संतोषजनक यानी कि सेटिस्फाइंग का मतलब होता है संतोषजनक, मतलब कि इसमें सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप ज़रूरी नहीं होता है। और उधर हम देखते हैं काउंसलिंग में कोर्डियल एंड सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप इज़ नीडेड। इसमें सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कोई पर्सन अपनी प्रॉब्लम लेके जाता है तो उसको सोल्व करते हैं तो मतलब वो आशा रखता है कि मेरी प्रॉब्लम सोल्व हो जाए, उसको मतलब एक सेटिस्फेक्शन चाहिए ना कि वो वहाँ से एकदम संतुष्ट हो के आए। सो थैंक यू सो मच।